जरा बैरिस्टर एहतिशाम साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। तो बैरिस्टर साहब, जब हुकूमत भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर सिमत क्या है इन मुज़ाकरात की, मकसद क्या है? फिर तो ये सिर्फ क्या वक्त का ज़िया साबित होंगे, ये 2-3 इसके दौर चलेंगे और उसके बाद दोनों अपने अपने पॉइंट पर डटे रहेंगे और इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलना, फिर होगा क्या? इवेंचुअली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वाकई में मुज़ाकरात के हवाले से जो सूरत हाल है वो इतनी साजगार तो है नहीं। आप देखें कि जो तसादुम की कैफियत इसके पस मंजर में है, और आज भी जो हेयरिंग पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का एक रिजर्वेशन ये है जी कि वहाँ पे कुछ बंदे उनके अरेस्ट हुए हैं, तो वो कहते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपका ये रवैया है। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस की वजह से नौबत यहाँ तक पहुँच गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपस में बैठ के किसी एक नुक्ते पर ये इत्तफाक कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से कि एक दिन कौन से दिन होने चाहिए, तो कोई गुंजाइश निकल सकती है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस ना होती तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में यहाँ तक बात ना पहुँचती। और आगे जो सुप्रीम कोर्ट का कल की जो हेयरिंग थी उसमें गैर मुइना मुद्दत के लिए केस मुलतवी उन्होंने कर दी है। और जहाँ तक तौहीन अदालत की बात है, पहले तो लग रहा था कि हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट करे, क्योंकि उससे एक दिन पहले हुकूमत का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल ऐसे ही था कि वो सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑन ले रहे थे कि पार्लियामेंट फैसला करेगा कि मुल्क में कब इलेक्शंस होंगे। तो कल की हेयरिंग में जो तवक्कुआत थी कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट करे, वो भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा जी आपका काम नहीं है सालसी कराना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम सालसी कराने पे किसी को मजबूर नहीं करे, बेहतर है आइन पर अमल दरामद हो जाए, हम तो ये चाहते हैं। और उसके बाद फिर वो समात मुलतवी होगी। तो अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो सकेंगे और किसी नुक्ता इत्तफाक पर पहुंचेंगे जहां पर ये ग्रेसफुली एक डिग्निफाइड तरीके से बैठ के मामलात को हल कर लें, मुल्क को मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम से बचा लें, क्योंकि जो सियासी मफादात हैं वो समात तो बिल्कुल मुलतवी हो गई, लेकिन जो तारीख एक तय की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है ना। ये मुज़ाकरात एक मुत्तफ़िका पॉइंट पर पहुंचने के लिए ज़रूर इनको ये कहा गया है, लेकिन वो तारीख तो अभी आगे पीछे नहीं हुई, वो तो क्लियर है अपनी जगह पर। सर बिल्कुल है, लेकिन बात यह ना कि हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि जी हम मानते ही नहीं है इस फैसले को। उन्होंने कहा है कि ये कोई फैसला ही नहीं है, हम इसको मानते नहीं, हम तो 4-3 के फैसले का एहतराम करते हैं। अगर नाम मानने पर आप हमारे वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई भी करेंगे तो भी हम उसको भी नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा है कि आप हमें उधर बुलाएंगे, हम आपको इधर बुला लेंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। यहाँ तक तो आपके वफाकी वजीर दाखिला ने कह दिया है। उसके बाद जो बिलावल भुट्टो ने तकरीर की है उसमें उन्होंने लकीर खींचने की बात की है। उन्होंने कहा है कि अपना कोई वजीर आजम अब दोबारा हम नाअहल नहीं होने देंगे। इमेजिन बिलावल भुट्टो जरदारी सेइंग दिस फॉर शहबाज शरीफ, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट इतने मैच करते हैं इस वक्त उनके कि वो जो मतलब कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए नहीं कह सके शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए कह रहे हैं। वैसे साहब ये तो दो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस का फिर एक बहुत खतरनाक क्लैश होने जा रहा है, तो ये आगे फिर बहुत खतरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। हो चुका है सर, क्लैश तो हो चुका है, हालात भी खतरनाक पैदा हो चुके हैं, लेकिन ये मुल्क तो दुआओं पे ही चल रहा है। आपको पता है पिछले 75 साल से कौन सा ऐसा खतरनाक मोड़ है जिसमें से ये नहीं गुजरा, और कौन से ऐसे हालात हैं जो हमने नहीं देखे हैं, मार्शल लॉ से लेके आजकल के हालात तक। तो दिस इज येट अनदर एपिसोड ऑफ द सेम सीक्वेंस, और उसमें चीजें इसी तरह हो रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी देर तक ये सस्टेन करेगा और उसके मुताबिक ही फिर आगे मामला बढ़े। तो वैसे तो अब ये फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो अपने फैसले हैं उन पर अगर ये मुज़ाकरात के जरिए लचक नहीं दिखाती दोनों जमातें, तो किसी भी तौर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते अपने फैसले पर। देखें, अपेरेंटली डिजोरे पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात होने चाहिए, वो 3-2 के फैसले पर 5 जज साहिबान के दस्तखत हैं। उन 2 के भी हैं जिन्होंने बाद में डिटेल्ड ऑर्डर में कहा कि ये तो 4-3 है। तो अपेरेंटली उस फैसले पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट करने का हुक्म दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज कर रही है अभी तक, क्योंकि जज साहिबान को नजर आ रहा है कि जब कभी वो थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करते हैं, फैसला इंप्लीमेंट करने की तरफ जाते हैं, तो ऑडियो लीक्स भी होती हैं। कभी कोई चीफ जस्टिस साहब की सास की मुबैना ऑडियो लीक निकल आती है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब के अहले, यहाँ तक तो ये बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी सेकंड थॉट्स आते हैं फिर कि हम किस हद तक इसमें जाएं, हम कितने पॉलिटिसाइज हो जाएंगे, कितने कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे।
वो कि सुप्रीम कोर्ट का वो जो 3 रुकनी बेंच है, जो 3 जजेस हैं, वो बहुत क्लियर है इस हवाले से कि 90 दिन में इंतखाब होना आइन का मंशा है और होने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, और उन्होंने फैसला भी दे दिया इस हवाले से। लेकिन उसके बावजूद जब वो देखते हैं कि हुकूमत आगे बिल्कुल ढटाई के साथ खड़ी है और कहती है कि नहीं मानते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको सेकंड थॉट्स आते हैं, और अभी तक आ रहे हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।